जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 73 और साथ में जो है सेट नंबर 74, ये दो सेट को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। तो संविधान में पहला संशोधन जो है ये 1991 में किया गया था, 51 में किया गया था। निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है। तो रोधक इसमें से कौन जो है रोधक नहीं है। तो पारा जो है ये रोधक नहीं है, क्योंकि पारा एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या जो इसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या इसका 80 होता है। और पारा जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यदि आपका अधातु पूछा जाता है कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्रोमीन, जिसकी परमाणु संख्या 35 होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को देश का सुरक्षा बीमा रक्षण यानी कवर प्रदान करती है। तो कितने लाख का करते। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को जो है 2 लाख का सुरक्षा, कितने का, 2 लाख का सुरक्षा जो है बीमा रक्षण प्रदान करती है। 2 लाख इसका आंसर होगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और टेक्सोनोमी जो होता है ये वस्तु के वर्गीकरण का जो होता है वो अध्ययन होता है, जबकि हिस्टोलॉजी जो है ये आपका क्या होता है, ऊतक का अध्ययन होता है। बाकी ये एक आपके लिए दे देते हैं कि फिजियोलॉजी में क्या होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है। तो किसका अपवर्तनांक सूचकांक जो है क्राउन ग्लास के निकटतम है, ये बताना है। तो ये आपका है कनाडा बालसम का, किसका, कनाडा बालसम का। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर -2 डायोप्टर है, तो डी का अर्थ क्या है। अच्छा, यहाँ पे डी का अर्थ ही पूछा है, तो डी का अर्थ हमने बोल दिया कि डायोप्टर है। और डायोप्टर क्या होता है, आपका लेंस का एसआई मात्रक होता है, क्या, डायोप्टर। ठीक है। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं। तो लिएंडर पेस जो कि खुद क्या रहे हैं, टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इसके पिता जो थे वो हॉकी टीम के सदस्य थे। तो हॉकी इसका आंसर हो जाएगा, हॉकी। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन देश में किया गया था। तो जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कहाँ, कलकत्ता में किया गया था। ठीक है। कलकत्ता जो है ये क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक के लेखिका कौन है। तो वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, इस पुस्तक की जो लेखिका है वो सुधा मूर्ति है। कौन है, सुधा मूर्ति है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो कल्प जो है, कल्प क्या है, ये आपके अनुष्ठान को दर्शाता है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी महाराज के शासन काल को जो है शासन काल में जो मंत्री परिषद थे इसको अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाता था। क्या, अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान के रूप में इसको जाना जाता था। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो रूमटेक जो है ये मठ है जो कि सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो गंगटोक इसकी राजधानी है। और यहाँ पे एक फेमस दर्रा है, नाथुला दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी जी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। तो नृत्य शैली और उससे संबंधित जो राज्य है उसमें से सही चयन करना है कि कौन सा सही है। तो पढ़यनी जो है ये केरल का नृत्य है, तो आपका ऑप्शन डी ही केवल करेक्ट होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। यहाँ पे दर्रा से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा ये पड़ता है कहाँ, उत्तराखंड में, यही सही है। नाथुला तो आपको बताए ही थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये मणिपुर राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है बताइए। ये बहुत ही आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका नर्मदा नदी जो है ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी वे उस ज्वारीय मुहानों को कहा जाता है जहां मीठे यानी कि ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ज्वार नदमुख कहा जाता है। क्या ज्वार नदमुख कहते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। ठीक है, तो ये किस झील पे, डल झील पे जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है ये डल झील पर स्थित है। किस पे, डल झील पर। अच्छा, यहां से जो है कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये एक तैरता हुआ जो है एक नेशनल पार्क है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क, जो कि आपका जो लोकटक झील है उस पर स्थित है। ये लोकटक झील जो है ये कहाँ है, मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसी पर स्थित है, लोकटक झील पर स्थित है। और ये जो आपका डल झील है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो वुलर झील है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो चिल्का झील है, ये चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण क्या होता है, तो ये चेचक होता है। क्या, चेचक होता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा चेचक। तो ये जो था ये सेट नंबर 73 का जो है 20 क्वेश्चन जो है कवर हो चुका है। अब हम जो है सेट नंबर 74 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेट नंबर 74 देखते हैं, बहुत कम समय में ही हमको कवर करना है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द एर्नाकुरी द ईस्ट इंडियन कंपनी कॉर्पोरेट वायरलेस एंड पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है विलियम डेल रिम्पल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वाला हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, बाकी सब ठीक ठाक है। भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या था। तो जो भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना के द्वारा संचालित किया जाता है अपहरण रोधी अभ्यास, इसका नाम ही क्या है, अपहरण है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था। तो भगत सिंह जो थे वो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। और इनकी उम्र उस समय भी कितने थे, 23 वर्ष के ही उम्र के ये थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। ऑप्शन हमारा है कि दूसरी अनुसूची भाषा से संबंधित नहीं, दूसरी अनुसूची भाषा से संबंधित नहीं है, बल्कि जो है आपका 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 343 में जो है ये कहा गया है भाषा के बारे में कि हिंदी हमारा क्या है, राजभाषा है, और जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, बाकी सारा जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये सारा का सारा सही है। गलत खोजना था तो ऑप्शन एक ही हमारा गलत था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, कोशिका, इसके देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज किया गया था ये मृत कोशिका था। ऐसे देखा जाए कि ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास रॉबर्ट हुक ऑप्शन आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक, जो कोशिका की खोज किए थे वो मृत कोशिका के खोज थे, जो कि है ना कॉर्क से इन्होंने खोजा था। चलिए फिर भी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यदि हमें आंसर देना पड़े तो वो रॉबर्ट हुक हमको देना पड़ेगा मजबूरी में, हालांकि ये क्या है आप ही समझ रहे हैं।
कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक और मृच्छकटिक मिट्टी की छोड़ी गई किसने लिखा था? तो सामाजिक सत्यता को दर्शाने वाला जो सामाजिक नाटक था मृच्छकटिक यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे ये आपका शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक। तो ऑप्शन ए इसका होगा शूद्रक। पटकाई बम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो पटकाई बम पहाड़ियां जो है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ? भारत के पूर्वी भाग में। गोटाबाया राजपक्षी की राष्ट्रीयता क्या है? तो गोटाबाया राजपक्षी की राष्ट्रीयता जो है ये क्या है? ये श्रीलंकाई है। क्या है? श्रीलंकाई। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका? वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 10H2O। ये किसका है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला, धोवन सोडा इसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2 इसमें नहीं होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाय कार्बोनेट। ये जो है इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बुद्ध कला, ठीक है, ये क्या है? बुद्ध नहीं, युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो युद्ध कला जो है ये आपका लाठी, ठीक है, युद्ध कला के जो है लाठी स्वरूप का प्रयोग क्या करते हैं? पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में क्या प्रदर्शन जो करते हैं? लाठी से करते हैं। तो लाठी इसका हो जाएगा। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो खानवा का लड़ाई जो है ये किस वर्ष लड़ाया गया था? तो ये आपका 1527 ईस्वी में लड़ाया गया था। किसके किसके बीच लड़ाया गया था? ये राणा सांगा और बाबर के बीच में। कब? 1527 में। पहला जो बाबर ने यहाँ पे 1526 में जो है ये पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो आंध्र केसरी के रूप में जो है ये टी प्रकाशम को जाना जाता है। किसको? टी प्रकाशम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन हमारा है पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है। ये तो सही है। दाब की मापीय इकाई मीटर में निरूपित की जाती है। यही आपका क्या है? गलत है, क्योंकि दाब को पता है कि इसको किसको किस में मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? बी गलत है। जो गलत था, असत्य था, उसी खोजना था। तो हमारा जो है आंसर भी जो है ये बी ही यही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1932 में आयोजित किया था। कब? 1932 में। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो किसकी पहचान किया जा सकता है विडाल परीक्षण से? तो टाइफाइड ज्वर का पहचान जो है ये विडाल परीक्षण से किया जाता है। किसका? टाइफाइड ज्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो ये आपका यक्षगान कर्नाटक में है, यही केवल सही है, यही केवल सही है। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ डैश होता है? तो जैन दर्शन के अनुसार जो जीन शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? विजेता होता है। क्या? विजेता होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगर शिला राजज्ञा स्थित है? तो जौगर शिला राजज्ञा जो है ये आपका कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर है। गुजरात की राजधानी जो है ये कहाँ है? तो ये आपका गांधी नगर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है तीन राजधानी है, जो कि आपका विशाखापट्टनम पड़ता है, कर्नूल और अमरावती। ये तीन जो है यहाँ का राजधानी है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है ये आपके लिए छोड़ देते हैं, और बताना है उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो इस तरह से जो है हमने सेट नंबर 74
भी खत्म कर लिया, यानी कि सेट 73 और 74, यानी कि 74 तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर करें, ताकि हर कोई जो है इस वीडियो को देख पाए और हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, तो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।